खुद वो मीटिंग लेती, मैं बाहर बैठता हूं, सबको पता है। तो मंत्री साहब खुद पास में बैठे थे, 10 मिनट का काम है और धमकी दे रहा है कि मैं जान से मार दूंगा। ये बड़ी दुख की बात है। कल कोई और महिला सरपंच या राजनीतिक में नहीं आएगी ऐसे, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा यही निवेदन है कि काम होए या न होए, ये धमकी वाला कौन है वो हमारे चाहिए, वो और उसको अरेस्ट किया जाए। पंचायत का विकास तो होता रहेगा। अभी 2-3 महीने रहा सरकार का, 2 साल में हम काम कर लेंगे, हमारी सरकार आएगी। लेकिन ये धमकी वाला कौन है, वो हमारे छत्तीसगढ़ कौन से। हमारा यही निवेदन है कि इस बेटी के साथ रहे और धमकी वाला पुलिस अरेस्ट करे उसको। मेरा यही निवेदन है, आप सतीश कौम की ये बेटी सरपंच है और जब तक उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करें तो आप अल्टीमेटम दो, 7 दिन के अंदर वापिस हम धरना देकर कलेक्टर के सामने बैठेंगे और हम तन मन धन के साथ सतीश कौम को बुलाएंगे और वहां कलेक्टर के सामने बैठेंगे। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये कल की बात है। ये जिला का एक साइड में उद्घाटन हो रहा है और खुले आम चौराहे के ऊपर गोलियों से वो आदमी को भून रहे और कोई प्रशासन नाम की कोई सांसद के अंदर चीज नहीं रही और पूछ रहे हमारे पास। अभी मेरे पास किस्ताराम जी का SHO छिंदवाड़ा फोन है, कितने लोग होंगे, क्या स्थिति है धरने की। मेरे को खुद के पास मेरे पास फोन आया, मैं क्यों किस्ताराम जी महिला को धमकी दे रहे हो और आप हमारे को पूछ रहे हो कि कितने लोग जाएंगे इस धरने के अंदर। तो मेरा यही निवेदन है, सब 36 कौम के लोग यहाँ बैठे, अभी आप धरना दो, ज्ञापन दो कलेक्टर साहब को और 7 दिन के अंदर जीवाराम जी से मेरा निवेदन है कि आप कलेक्टर साहब से, दानाराम जी आप दोनों ही नेता हो, उसको कड़े शब्दों में कह दो हमारा मुलजिम चाहिए। ये धमकी वाला काम विकास हो न हो उसकी कोई कमी नहीं है, विकास होता रहेगा। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं छत्तीस कौम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। प्याराराम जी मार साहब, आप 2 शब्द कहिए। आज के इस धरना स्थल पर विराजमान पूर्व विधायक आदरणीय जीवाराम जी, प्रधान साहब और समस्त छत्तीस कौम के सभी हमारे बंधुओं, हेलो। हाँ भाई, आपने ग्राम पंचायत गोमी की जनता के द्वारा चुनी हुई एक महिला प्रतिनिधि को सरपंच के आगे काम करने वाले ग्राम सेवक धमकी दे और परेशान करे, ये लोकशाही का गला घोटा जा रहा है। अगर लोकशाही को जिंदा रखना है बंधुओं, तो अन्याय के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। ये मामूली बात नहीं है, इसके पीछे राज है। मारवाड़ी में कहते तो सासू बहू को छाछ की बात हुई थी, छाछ के अभी छाछ ना देने वाली बहू कौन है, छाछ ना तो हूं दो। ग्राम पंचायत गोमी जो मोने सरपंच ए सरपंच के गिरा सरपंच तो मैं वहां पर। इसके पीछे उन सरपंचों का भी हाथ है जो मोरी देवी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन लोगों ने भी उसको विमला को प्रेरित किया है कि किसी प्रकार से इस सरपंच को फेल करो, किसी प्रकार से इस सरपंच के काम को फेल करो ताकि भविष्य में ये सरपंच खड़ा नहीं हो। मामला ये है, लोकशाही का गला घोटा जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उन लोगों को पता नहीं है, गोमी की जनता सब जागृत है, अच्छी तरह समझती है कि कौन सही और कौन गलत है। सत्य की हमेशा जीत होती है। बंधुओं, ये मामला यहाँ तक क्यों पहुंचा? ये ग्राम पंचायत मामला था गोमी के लिए, इसको आप निपटा सकते थे तहसील स्तर तक और जाड़ो स्तर तक, ये कलेक्टर स्तर तक ये मामले को ले जाने की क्या आवश्यकता थी? परंतु इसके पीछे राज है। किसी प्रकार से हर सूरत में यहाँ शासन हमारा ही होना चाहिए। अगर हमारे खिलाफ कोई भी शासन करने वाला तैयार हो, उसके गला घोटो, उस लोकशाही का गला घोटो। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उन शहीदों ने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के लिए इसलिए अपनी कुर्बानियां नहीं दी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भाई भाई का खून का प्यासा
रहेगा और किस प्रकार से इस लोकशाही का गला घोटा जाएगा। उन्होंने किस प्रकार से अपनी जान की कुर्बानी दी कि देश को आजाद करावें, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालें, विदेशी ताकतों को हिंदुस्तान से बाहर निकालें और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जनता का शासन हो और अमन चैन हो। इसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। परंतु बड़े दुख की बात है, इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि एक महिला इसलिए टारगेट की जा रही है कि महिला कोई सरपंच के लिए खड़ी नहीं हो। हमारे विचारधारा के खिलाफ कोई भी राष्ट्रवादी इंसान, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो। सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सब जगह ये मामला है। पूरा नियोजित कार्यकाल में इस नियोजित अन्याय के खिलाफ आपको जंग लड़नी है। ये मामूली बात नहीं है। ये मौरी देवी के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं है, हम सभी 36 कौम के खिलाफ ये कार्रवाई है। ये प्री प्लान है। इस प्री प्लान को ध्वस्त करने के लिए हम सबको जंग लड़नी पड़ेगी और आगे ये मामला जहां तक खत्म नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर हम अगर स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, स्वाभिमान से अपने स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और जिस लोकशाही को और आजादी को स्वतंत्र भारत के अंदर अपन सांस लेना चाहते हैं, तो हमें आपकी ताकत काम आएगी। अभी बात चली इसके पीछे कौन है, आगे पीछे कौन है, आगे पीछे आप हैं। आपकी ताकत काम आएगी। एमएलए, एमपी, कलेक्टर आपके सामने झुकेंगे। ताकत आपकी चाहिए, जनता की ताकत चाहिए। हिंदुस्तान में जनता का राज है, हिंदुस्तान में कलेक्टर का राज नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एमएलए, एमपी का राज नहीं है, हिंदुस्तान में जनता का राज है। जनता चाहेगी वो होगा, जनता चाहेगी वो होगा। एमएलए 5 साल के लिए चुना जाता है, परंतु कि जनता चाहेगी। आने वाला समय कूक कूक करके कह रहा है, अगर 5 साल में भी एमएलए का सही नहीं चला तो रोड पे लाकर के उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। ये समय आ रहा है, आने वाला समय पुकार कर रहा है, अगर हमें लोकशाही का आबाद रखना है। इसलिए मैं मौरी देवी, उसके परिवार को आप सबकी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस लोकशाही का गला घोटना नहीं देंगे। हम 36 कौम के लोग सभी साथ हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी बहुत सारे वक्ता भी बोलेंगे, आदरणीय जीवाराम जी विराज हैं, सभी प्रधान साहब भी बोले हैं। अब कुछ मेरे हिसाब से कुछ नारे भी बोलेंगे इनके खिलाफ। एक लाख जिंदाबाद, सरपंच साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विमला तेरी ताना सही नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से मैंने बढ़ाए हैं। विमला तेरी ताना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विमला तेरी नादिर सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विमला तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मौरी देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोकशाही का गला घोटना बंद करो, बंद करो। इसके अलावा हाँ और भी चाहिए। अभी बोलेंगे, आगे बोलेंगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। सरपंच साहिबा आगे बढ़ो, सरपंच साहिबा आगे बढ़ो। मौरी देवी आगे बढ़ो, मौरी देवी आगे बढ़ो। विमला तेरी तानाशाही, विमला तेरी तानाशाही, विमला तेरी नादिरशाही, विमला तेरी नादिरशाही, विमला तेरी गुंडागिर्दी, विमला तेरी गुंडागिर्दी। मौरी देवी आगे बढ़ो, मौरी देवी आगे बढ़ो। लोकशाही का गला घोटना बंद करो, बंद करो। लोकशाही का गला घोटना, लोकशाही का गला घोटना। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी आगेवान कार्यकर्ता बंधुओं, 36 कौम के मेरे भाइयों, बड़ी दुख की बात है, ग्राम पंचायत गोमी की सरपंच 1-1.5 साल से इस विषय को लेकर के जिला परिषद, पंचायत समिति, प्रशासन सबके सामने इन्होंने मुकाबला किया। गांव के अंदर रोड़े अटकाए। जिला परिषद में इसका प्रस्ताव लिया गया, पंचायत समिति में ग्राम सेवकों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। विधायक महोदय जो अपने यहाँ स्थानीय मंत्री है उनको भी अवगत कराया गया, लेकिन वहां का एक व्यक्ति ऐसा है, इनके सामने जो चुनाव लड़ा, उनके कहने पे माननीय मंत्री जी उस ग्राम सेवक को वहां से नहीं हटा रहे। जिला परिषद के सीईओ साहब से बात हुई, प्रमुख साहब से भी हुई, बीडीओ से हुई, सब लोग कह रहे हैं कि विमला को नाम छोड़ो, दूसरा हुआ तो करते।
इतना सीरियस लेकर के इन्होंने इसको टारगेट बनाया। मैं खुद इसमें साक्षी हूं। 1.5 साल से इनके साथ में मैं खुद गया हूं जिला परिषद तक। सदन में भी मुझे कह रहे हैं कि आप नहीं हो, प्रवीण है। तो भाई पंचायत समिति में हिंदू सिंह जी थोड़ी उनकी मिसेज है, प्रधान हरसंघ जी की बेटी है। लेकिन विमला जी क्यों परेशान कर रही? मौरी देवी भी महिला है, वो भी महिला है, लेकिन इनके दोष ये है कि ये भाजपा की है। सही बात कह रहा हूं। अगर उनके सामने हाथ जोड़ के उनके पति ने उनको साफा बंधवा दिया होता तो ये मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं थी। जी हुजूरी करते तो कोई जरूरत नहीं थी। साफ सुथरी बातों में कहते हूं, पहले भी अपने सरपंच थे, हीरालाल जी को साफा बंधवाया, हमारे चौधरी समाज के सरपंच कहीं बैठे होंगे या पूर्व सरपंच, एक एक ने साफा बंधवाया, तब जाके उनका काम करते समिति में एंट्री होती जब सुखराम जी प्रधान थे। सही बात है, गलत बात है? या होंगे साफा बंधाओ और काम करो, ये नीति अपनाई थी। लेकिन जनता ने ऐसा किया, 45,000 ने भतीड़ा बना के घर भेजा, साफा बंधाया, वो साफा बंधा के खुश रहे। लेकिन मौरी देवी ईमानदार सरपंच है, नेकी वाली है। इसने 1.5 साल तक तो किसी को, समाज के बंधुओं को नहीं बताया कोई मामला सुलझ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी, तो अपन इतनी बात नहीं बढ़ाए। आखिरकार उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। बेटा सबको प्यारा होता है। राजनीतिक तो आज है कल नहीं, सरपंच सही है, कल चली भी जाएगी। अभी भैरवराम जी नारा लगा कि मौरी देवी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आगे तो जब बढ़ी, जब जनता ने वोट देके जीता ही आगे तो बढ़ गई। उनके परिवार की साख थी, उनका अच्छा परिवार था, छत्तीसगढ़ में वोट देके उसको जिताया, तब वो आगे बढ़ी है। लेकिन आज उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। कल एक मर्डर हो गया, दूसरी धमकी ये, एक मेरे भी आई, कल आपके आएगी। इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहा तो फिर सिर उठाने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं। अपन कितने भी घर बैठे बता कि ये ऐसा है, वो है, हमें जोर लगाओ, लेकिन आखिरकार लास्ट तक न्याय नहीं मांगेंगे तब तक अपन ये भुगतेंगे। पुलिस समाज से मैं निवेदन करता हूं, मौरी देवी नहीं है, पुलिस समाज की भी बेटी नहीं, 36 कौम की बेटी है, ये न्याय मांग रही है। आज आप लोग आगे आकर के इसका मुकाबला कर रहे हो, हम भी आपके साथ। ऐसा नहीं कि ये पुरोहितों का धरना है, 36 कौम का धरना है। ये न्याय के लिए यहाँ सभी जाति धर्म के लोग सरपंच है, जीते हुए कोई पहले थे, कोई आज है और आगे भी होंगे। काम तो सबको करना पड़ेगा। ये जीवाराम जी बैठे, 2 बार विधायक रहे। कौन कह सकता है कि जीवाराम जी के किसी कार्यकर्ता ने कोई धमकी दी हो, कोई किसी ग्राम सेवक को परेशान किया हो, कोई अधिकारी को परेशान किया, या व्यक्ति विशेष किसी को कोई गाली दी हो? लेकिन यह तो आम बात हो गई। अभी ये प्रवीण बता रहा, धरने में था डोंगरी, सुखराम जी का सुपुत्र वहां भाषण दे रहा है, मेरे सामने अनसठ बोला। मैं को तो तेरे दिमाग से बोलना, मैंने जिंदगी इस धरने में ही निकाली है। तब जाकर उसने माफी मांगी और वो कह रहा है मैं शाम को इस थाना अधिकारी को हटा दूंगा। 1 महीना हुआ नहीं हटाया। 1 महीना वो कहता है कि मैं कर लूंगा, आश्वासन था, भीड़ को बिखोर दिया, आक्रोश खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर गए। वही थानाधिकारी वही बैठा कृष्णाराम। फिर अपना जो जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान के विरुद्ध वो रैली थी, उस दिन उच्च अधिकारियों को बात करके वहां से हटाया। फिर भी मंत्री जी उस सीआई को पर्सनल पॉइंट बनाकर चितलवाड़ा लगा दिया, सरवाड़ा से हटाया, चितलवाड़ा पोस्टिंग की। इतना ये कोई गरम सेव कर सकती है क्या? कोई कार्यकर्ता कर सकता है, लेकिन बड़े आदमियों का हाथ है। वो आदमी सीधा कौन है? सुखराम जी का हाथ है। सुखराम जी करते वो होता है। सुखराम जी के बिना कोई सत्ता नहीं हिलता। क्यों डर रहे हो? किस बात के लिए डर रहे हो? खुला कहो, हरियारिया मत कहो, मूंग कहो, तब जाकर के आजाद होंगे और अपन ये हासिल कर पाएंगे। अगर ये मौरी देवी एक दिन सुखराम जी को अपनी पंचायत में मीटिंग करके इनके पति के हाथों से साफा बंधवा देती तो ये बेटे को मारने की धमकी नहीं आती। मैं पक्का विश्वास के साथ कहता हूं। ये बात कहो ना, अभी चुनाव सिर पे है, फिर भी धमकी। वही ग्राम सेवक नहीं हटा पा रहे तो फिर 4 साल का समय था, कौन सुनने वाला था भाई? अब तो इनको गुलामी करनी है वापिस। कल मेरे गांव में भाषण दे रहे थे सुखराम जी कि आप गोली टेकदार 3 दिन टाबर दीवड़ा पींगे घरे आवे, मैंने गोली मार दी और कुकर मैंने घर जाई। बापड़ो हुक्म तो बात तो हंसी करे तो बीजा नहीं मानता। अरे बेटे बाबा दंद्रा मासी के रात भाभी गए सुखराम तो बापड़ो के तो हवल है। कौन हवल के? मैं देखो आत्माओं कौन के है।
अगर हाँ वो कहता विमला हटा देगा समस्या खत्म। भाई सीधी बात है ना, क्यों इशू पॉइंट बना रहे हो? कई सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, वोट और होंगे, आज भी होंगे कल भी आएंगे, लेकिन अपन किसी को जान से मारने की धमकी दे, ये बहुत निंदनीय शब्द है। इसके लिए जितना संघर्ष करना पड़े हम सब एक है, साथ रहेंगे और ये सांचौर है, इसमें मजबूती से रहोगे तो ये आपका भला है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये जिला बना है ना, जिला में अधिकारी इनके, पुलिस इनकी, कर्मचारी इनके, परीक्षा का सेंटर हाईजैक, फर्जीवाड़ा वही पेपर लीक उनके लगेंगे। अपने तो है नहीं, विधायक जी को हटाएंगे लेकिन अधिकारी थोड़ी हटा सकते हैं, सारे उन्हीं के तो है। किसको किसको हटाएंगे? 200 थानेदार किसको हटाओगे आप? सरकारी अलावा एसडीएम इनके सब है, इसलिए ऐसी व्यवस्था से सावधान रहो, थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा। और इस चुनाव में सच्चे लोगों काम किया तो ठीक है, नहीं तो अपन और भुगतेंगे, मैं तो यही कह रहा हूं। और चौधरी समाज से भी निवेदन करता हूं, घर में एक हो जाओ, मैं मरा लाडला। और यह मजबूत आदमी की जरूरत है, कमजोर व्यक्ति कभी पार नहीं पड़ सकता। लड़ के मर जाएंगे, हारेंगे, 5 साल और दुख देखेंगे। एक हो जाओ, एक कमरे में हम सब आपके साथ हैं, सीधी बात है। इतने कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। किशन जी सरपंच, आप 2 शब्द कहे। सब लोग सरपंच, डेलीगेट, प्रतिनिधि, समाज के अध्यक्ष सतीश कौन से आए, सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हेलो, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, समाज 36 कौम से पधारे हुए मेरे समाज के बंधुओं, सबको छोटे को प्रणाम, बड़ों को दंडवत प्रणाम और राम राम। अभी जो ये भूमि पंचायत मोरी देवी के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा है, ये बहुत आगे दुख की घड़ी है। इसके लिए अभी सभी सरपंचों से, प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि, एमएलए और सभी 36 कौम से मैं 2 हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप इनके साथ सहयोग देवें और ज्यादा में ज्यादा जो अभी भाई साहब ने बोला कि सरकार किसी नेता की या किसी की नहीं है, पब्लिक की है, जनता जनार्दन है। जनता जो चाहेगी वो 1 घंटे में कर सकती है। इसीलिए आप सभी 36 कौम से, कोई समाज के नहीं है, ये मोरी बहन 36 कौम की बहन है, सरपंच है, अभी प्रतिनिधि तो सब है, सरपंच सरकार का ये जो निर्णय है कि अभी लेडीज सीट है तो वहां पे कोई लेडीज है, कोई कम पढ़ाई लिखी है तो उसके लिए तो उसका पति है, बेटा है या कोई रिलेशन वाला वो प्रतिनिधि कर सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि वो क्यों नहीं है, हो सकता है भाई ये नहीं करेंगे तो यार गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्यों ये बिना पढ़े लिखे उसको टिकट के लिए आवेदन करें या उसको लड़ाने के लिए करें। ये तो गवर्नमेंट का जो रूल है, इसके लिए अपने सबको साथ देना पड़ेगा और इसके विरुद्ध अपने को लड़ना पड़ेगा। आप सब साथ दीजिए, हम सब अपन 36 कौम साथ हैं। मोरी देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोरी देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद। मोहर सिंह जी सरपंच डब्बा, रावत सिंह जी आप बोलो दो। सम्मानित मंच, सरपंच तो एमएलए साहब बिया है, ये गरीब कौम भी जो खराब हो जाए डरे हाथ है, डरे है तो सरपंच तो बिया हाथ है, ये तो दिन काटवा है। सम्मानित मंच, 36 कोमरो आ धरणो 36 कोमरो सरपंच ने 36 कोमे वोट दी जीताड़ियो है। आ सभी 36 कोम यार भेड़ो रही और संघर्ष करवो। कई जरा नेता मानसा के नारो तो ये मंत्री के खिलाफ बोलो, विमला क्या हीरो बनाओ, ये पूरा आश्रय ग्रोम से कोई पता है ही नहीं। चोर मोटो
હેંગ સોરારો ગુંડોરો ઠાકર તો હુકરો મે અનિયાના મેતા રોજ વંજો ધરણું દેવા ભાજપા વાળા બે અને આવીને ઘણો બધે છોકરો આવે ના આવે પાર્ટી છોડો ને વાત કરો પાર્ટી છોડો ને વાત કરો તો કારી વાત કરે જટે લોકાસર જાય ઓટે વિવાર અમિત કીધર ગાવો યો લોકાસર કરવા ધરણા બાદ બે યાર છોકરો ઘણો બધે वो बजे वो पे अपना घर में पूछो अनिल को केतु है नहीं भक्ति कीधु के मजबूत आदमी मजबूत नहीं शासन हो तो मजबूत हो है मजबूत है મને પૂછે શાસન હોય તો મને ક્યાં કરવું રાજ હોય તો પૂછે મને રાજે કોની પૂછતું અને સતીશ નું મેકરો આ વાળી ટેમ ઓપડે હેમર એક રાય થાય ભાજપા કુળ ની વાત તય કરો આ ગુંડા ગુંડા કાર્યાલય કોની सेका तैयार जाचे और एमर कॉम करते लेकिन समझी रहो तो जय हिंद जय भारत। हमारा राम जी सरपंच भूतपूर्व सरपंच सोसायटी के अध्यक्ष डुब्बाल सब जातिवाही एक बोलो तो बातों की भावना आया कि सब बोले बात ये आज इस बाबा रघुनाथपुरी जी के समाधि के क्षणों में नमन तेजपुरी जी जो आज ये धरना है ये कोई पार्टी विशेष का नहीं है। एक मौरी देवी बहन जो सरपंच है हेडवाड़ा की उनके पुत्र को एक ग्राम सेवक द्वारा जो धमकी दी जाती है तो उसके विरोध में मेरा तो यही निवेदन है एक प्रस्ताव है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए चाहे कोई हो राज किसी का हो। गांव का जो जनप्रतिनिधि होता है वो एक जनप्रतिनिधि होता है ग्राम सेवक उसका एक सचिव होता है माँ बेटे का रिश्ता होता है वो सेम होता है ग्राम सेवक और सरपंच का रिश्ता। तो ग्राम सेवक अगर सरपंच के अनुसार काम न करे वो एक चलेगा लेकिन एक किसी से एक मारने की धमकी एक बहुत बड़ा निंदनीय अपराध है। उसको जो धमकी दी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। आदरणीय सांवड़ाराम जी। भारत माता की इस सतीश कोम के धरने प्रदर्शन में पधारे हुए सांचौर के पूर्व विधायक जीवाराम जी भाजपा नेता दानाराम जी प्रधान साहब और सभी युवा साथी पिता तुल्य बुजुर्ग और मातृ शक्ति साथियों ये विकटन परिस्थिति क्यों पैदा हुई इसका कारण क्या है। ये ग्राम सेवक धमकी देना ग्राम सेवक क्या है सरपंच के आगे क्या है जनप्रतिनिधि के आगे ग्राम सेवक नॉर्मल व्यवस्था है। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि 5 साल के शासन में जनता बैठाती है और सरकार उसके पास में एक ग्राम सहायक रखती है वो सरकार का काम करते हैं लेकिन सरेआम धमकी देना उसके काम में विघटन डालना और सरपंच कार्यालय के पे सील लगाना ये कहां का व्यवस्था है। साथियों 5 साल से पीड़ित है सांचौर की जनता आज इस सरपंच बेटी के साथ में हुआ है और 5 साल से हर व्यक्ति के साथ में होता है और ये सरपंच कोई समाज की नहीं है ये जनप्रतिनिधि जीतने के बाद 36 कौम की होती है लेकिन जात एक पूरी समाज लगती है। और मैं देवासी समाज से आता हूं हमारी समाज के साथ अभी विकट घटना हुई 36 कौम ने उसमें भागीदारी दी तो मैं देवासी समाज से आता हूं हमारी भी पूर्ण भागीदारी साथ में। साथियों एक तख्ता पलट करने की व्यवस्था है आम लोग परेशान है हजारों मर्डर हुए सैकड़ों मर्डर हुए सांचौर के अंदर। मंत्री महोदय कह रहे मैं डरा हुआ हूं आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दे जनता के साथ में आ जाए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शासन में बैठेगा आपको डरने की जरूरत नहीं। सुरक्षा मुहैया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वचन देता है आपको आपके छोटे छोटे बच्चे भी डर रहे वो भाषण दे रहे हम भी डर रहे। अरे क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो साथी जनता जाग चुकी है आपके बातों में भी नहीं आएगी आप भाषण दे रहे हो हम डरे हुए घर के आप पे मारते हो वो है कौन उसका नाम जाहिर कीजिए ना जनता के सामने लाओ कौन धमकी दे रहा है। आज 10-10 मर्डर हो गए सिवाड़ा के अंदर सोई हुई माताओं को मार दिया उसका हत्यारा कहां है कोई सलाखों के पीछे। मेरे पलादर गांव के अंदर 2 छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर नहर में डाल दिया वो हत्यारे कहां है मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं। और छोटे छोटे बच्चों को गोली से मार देते हो क्या अपराध बढ़ा सांचौर के अंदर
रानीवाड़ा, बागोड़ा, कोई आपके साथ में आने को मंजूर नहीं है। एक व्यक्ति, मैं बुरा मत मानना, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया उस संघर्ष समिति में कि भाई साहब आज रात को अच्छे व्यक्ति का नाम आ जाए दबंग सांचौर भारतीय जनता पार्टी, तो हम हमारे वहां से उठ के घर पे जाने को तैयार है। हम व्यवस्था सांचौर से खिलाफ नहीं है, सांचौर की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ है। हम आएंगे, सुरक्षित कैसे जाएंगे, बहुत तकलीफ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 37 को एक हो जाइए, एकता बताइए। आज हर कर्मचारी सांचौर का अधीन और नेता बन के बैठा है। कर्मचारी अपने आप को अपना आका मानता है, चाहे बिजली बोर्ड चले जाइए, पंचायत समिति चले जाइए, नगर पालिका, तमाम विभाग में चले जाइए, ग्राम सेवक से लगाकर एसडीएम तक सिर्फ राज की चलती है। साथियों, उसके आकाओं पर आपको नकेल कसनी पड़ेगी, अपने आप की आपकी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि जनता एक हो जाइए और सांचौर की व्यवस्था को सुधारने के लिए, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। धमकी आएगी, बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको आगे अगर अभी भूल गया तो आगे आपके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक हो जाइए, इस बेटी को भी सुरक्षा मिले और आम जन को सुरक्षा मिले, और मंत्री जी को नेतृत्व पद पर इस्तीफा देके घर पे चला जाना चाहिए। हम उसका व्यवस्था और सुरक्षा हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजू सिंह जी प्रवा 2 शब्द के। नानजी राम जी कोड़ी कहाँ गए? नानजी राम जी कोड़ी, डेलीगेट भूतपूर्व। बाबा रघुनाथपुर जी डेरी में पधारे हुए पूर्व विधायक जयराम जी, हम सबके नेता दानाराम जी और 36 कौम के बुजुर्ग युवा साथियों, यह विमला तो लगभग लालना 20 सालों आने जदे वहां सर्विस लगी जदे होली मोरे गांव तो हालांकि विंद नहीं आ जठे भी रही अणु पहला केसूरी रही। हमारे समाज राजपूत समाज के सरपंच हैं मदन सिंह जी, उनको भी इसने खूब प्रताड़ित किया। इससे पहले निमऊ में थी, प्रकाश चौधरी समाज से सरपंच है, जहां भी गई पूर्व में भाजपा शासन में इसको चाटवाड़ा कहीं भेजी थी देवासी समाज, तो उसको भी इन्होंने खूब प्रताड़ित किया। ये जहां भी जाती है इसके अन्ना पूरा भाव बदरेया। और मंत्री जी काले के आप एक ग्राम सेवक ने हटावन, थानेदार ने हटावन, किशन जी यूं क्यों, फलाण जी यूं क्यों, ढीगड़ जी यूं क्यों, यो सबने काले मंत्री जी करावड़ी ने भाषण में कहो कि पार्टियों कूदे खूंटे के जोर हो, तो खोटो कौन या खोटा नहीं हटावन तो रगड़ो मटे ब्रो। सभी अपन 36 को संगठित होके खोटा ने हटाओ तो ये पार्टियां बीजा सब कूदना बंद हुए परा। उन्होंने सत्य होने लारे कौन है सबको पता है। बिने हटावे पासी अब इस मिले हरी करे भाई ने तकलीफ करे यार बर्खास्त की मांग करो कि ये बिल्कुल टर्मिनेट होनी चाहिए, निलंबित करे, हवाले बाल करे अपनी पासी। और सभी 37 को अपन संगठित होके दवा नहीं भागती करी पाके ये चुनाव आवे ये करी दजरिया करी दिनों बाद में आचार संहिता लागे बरी अपन 36 को एक वे और यह खोटा ने जुगड़े ने एक बार मिलो परो तो पार्टियां बीजा सब बिल्कुल शांत हुए परा, सब मजबूत है। भाजपा रो शासन आवे और जो भी अपना नेता हुए वे डिजायर हाले, कोई मजबूत नहीं कोई कमजोर नहीं, 36 को हमारा पे संगठित रहे और भाजपा ने जिताओ और अपनी सदोरी व्यवस्था हाले और स्वाभिमान जीवी गयो। मैंने खुद ने 2.5 साल व्यक्तिगत खूब प्रताड़ित करो। ये गैंगवार तस्कर मारे खुद घरों में 300 300 400 लोग 2 बार आया, लारे दगे गाड़ियों में ली, गेट वगैरह सब करो, कोई फर्क नहीं पड़े। सांच को कभी याद नहीं, मजबूत रहो, संघर्ष करो, ये कुछ नहीं है, ये डरने वाली ये कोई खाए परा नहीं करे परा कोई न वही होती। और ये राज रहा और अपरा तो बिल्कुल मड़ा है। राज आयो ने तो राव सिंह जो गल्ट गप देने वेपरा पर ओपड़ा नेता ने भी कहो कि आप मैनेजमेंट भेजो और कोई न कोई तन काटे नठी नोटी नो आवे व्यवस्था में सापड़ी परा यार आप करी राखजो और आपने भी करी राखनी है। 36 को मोपे संगठित वे और या खोटारो अटाऊ पापो काटो जरे अपने शांति भाई बीजू पहला कोई शांति नहीं वे हमने धरणो दियो ज्ञापन दियो कोई करो व्यवस्था न रही है। सब इनको सबको पता है कि विमला क्या करती क्या नहीं करती। और हरिकिशन जी का तो लगभग माननीय पूर्व विधायक जी को भी पता है ये 10 साल पहले क्या करता है। ये इसकी बेटी है हमारे एडिशनल साहब पूनम संघ की बिन नहीं है, ये परावा की आज आए उठे यारी होड़ी है। ये अरु यार बर्खास्ती मांग करो और ये टर्मिनेट होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। हमें कोई सरपंच तो पार्टी अपनी व्यक्ति को चिमलो चुनाव नहीं रहता है, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है। आदरणीय पुरुषोत्तम जी वकील साहब एडवोकेट कोर्ट, आइए समाज नहीं पार्टी नहीं जनहित की कोई पार्टी नहीं, तो इसलिए मैं आपके लिए कहा है जो हकीकत है वो स्टेज पे कहना ही होगा।
कोई संकोच नहीं, बाद में भी रोड पे आने पड़ा उससे चाहे इसको यहाँ से रिमूव करे बिना हम जाने वाले नहीं है। जिसको जाना वो जाए, आना वो आए। सम्मानित मंच विराजमान सांचौर जिले के दूर दराज से पधारे हुए सभी महानुभाव, आप सभी आज गोमी ग्राम पंचायत की सरपंच और उनके पुत्र को मारने की धमकी के बाद उनको प्रताड़ित किए जाने के विरुद्ध में आप सभी 36 कौम के लोगों ने आज ज्ञापन देने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया। इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि आज हमारे भी एडवोकेट जिला एडवोकेट संघ की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल थी। आप सभी ने मीडिया में और समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 2 दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने अपने वक्तव्य में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी की थी कि न्यायपालिका एक भ्रष्ट विभाग है और वहां पर एडवोकेट है, वो फैसला और निर्णय लिखते हैं और जज उस पर साइन करते हैं। प्रदेश के शीर्ष पद पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, जो न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, और आज हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की वजह से ही हमारा संविधान सुरक्षित है और हमारा लोकतंत्र आज दिन तक कायम है। इसलिए हम सभी प्रदेश के एडवोकेट ने आज उनके विरुद्ध में माननीय मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर को एक ज्ञापन प्रेषित किया और सभी जिले के अधिवक्ताओं ने एक दिन की स्वैच्छिक उपस्थिति न्यायालय में नहीं देने का निर्णय लिया। अभी हम ज्ञापन देकर आए हैं। इसलिए बंधुओं, आज सुबह इस बाबत में मुझे सुखराम जी ने भी मुझे बुलाया था और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जो चितलवाड़ा ग्राम अपने पंचायत समिति की मीटिंग थी उसमें सरपंच साहब ने मुझे निवेदन किया था उस ग्राम सेवक को लेकर। तो मैंने बोला आप यहाँ के विधायक हो, यहाँ के मंत्री हो, प्रदेश सरकार में आपकी हिस्सेदारी है और आपको कहना चाहिए था। वहाँ प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह जी भी विराजे थे। मैंने उनसे भी कहा कि ये 6 महीने से ये मैं भी सुन रहा हूँ, तो आपको इस व्यवस्था को संभालना चाहिए था। कम से कम आप भी जनप्रतिनिधि हो, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, ये तो एक व्यवस्था होती है। बाकी राज न तो कांग्रेस का है न भाजपा का, राज कानून का है। कानून क्या कहता है? कानून सबके लिए बराबर है। जो अधिकार मुझे संविधान ने दिए वो हरचंद जी को दिए, वो जयंती लाल जी को भी दिए, माधाराम जी को दिए। इसलिए राज कानून का है और कानून को जो पालना करवाने वाले होते हैं। ठीक है, राज की जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसमें 19-20 उनकी थोड़ी मनमर्जी चलती है, बाकी राज कानून का है, ये हमेशा आप ध्यान में रखना। तो उन्होंने कहा कि जब सरपंच साहब ने हमको ये बात बताई तो मैंने प्रधान साहब को और विकास अधिकारी को कह दिया था और शायद उनका और ट्रांसफर भी एपीओ भी उसको कर दिया है, ऐसा सुनने में मुझे आया जी। नहीं, यानी मेरे को सुनने में आया कि हमने उसको एपीओ करवा दिया है। अब हुआ नहीं हुआ वो आप उसकी तसल्ली कर लेना, वो तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे तो वो अपने को मालूम पड़ जाएगा। अब रही बात इनको धमकी दी, इन्होंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट दी, पुलिस ने उसकी जांच की और जांच में उसको दोषी पाया, इनकी शिकायत को सही पाया। उनके भी कागजात मैंने देखे और इनके बयान लेके, और जो पुलिस ने 116(3)(107) CRPC में जो इस्तगाता होता है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में उस सरपंच विमला के खिलाफ में पेश कर दिया और SDM ने उसके विरुद्ध में पाबंद करने के लिए नोटिस भी 2 बार निकाल दिए। लेकिन पुलिस की लापरवाही से वो अदम तामील वापस आए हैं कि भाई वो हाजिर नहीं मिली घर पे या जो कार्यालय में हाजिर नहीं मिली, इसलिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है लेकिन वो उसको नोटिस शामिल नहीं हुए। अब रही बात
ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसके लिए अभी भाई रावत सिंह जी ने भी कहा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज मैं जो आपने जो अपना वक्तव्य में बताया, तो ये तो होना ही है। वो मारवाड़ी में कहता है कि बीजेपी में तो नौना पड़ी भी, तो बस थावारो जैन भाई हाथ तो एमएलए। हमेशा एक सफल लोकतंत्र के लिए विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए। हर चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे नगर पालिका हो, कोई भी जो जनप्रतिनिधियों से संचालित होते हैं उसमें एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। है ही नहीं कोई विपक्ष। दो जब भी पंचायत समिति की, नगर पालिका की या विधानसभा में जो भी होती है, सत्र चलते हैं, मीटिंगें होती है, तो उसमें विपक्ष को एक मजबूती से पेश आना चाहिए। कुछ नहीं बोलेंगे, सब मौन होकर बैठेंगे, तो सत्ता पक्ष तो जो उनको करना है वो करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी मजबूती से एकजुट होकर अन्याय का विरोध करोगे तो ये व्यवस्था चलने वाली है। बाकी किसी के भरोसे कुछ नहीं होना है। ये जो अपना लोकतंत्र है, गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का द्वारा और जनता के लिए है। इसी के आधार पर ये अपने देश की व्यवस्था है और संविधान भी ये कहता है। इसलिए सभी जनता को एक होकर, और जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी कानूनी या जो भी वायोलेशन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है संवैधानिक अधिकारों का, तो उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल कानून आपकी हर कदम पे रक्षा करेगा और सभी लोग एकजुट के उसका विरोध करेंगे, आप सफल होंगे। जय भारत, जय हिंद। शीला जी बहन, आप भी बताइए पूरी। आप बोलते ही हो माइक पे, तो वहाँ पहले बैठे थे, आपको बुलाने लगे 2-3 बार के वहाँ लेडीज के पास बैठ गए, इसलिए आपको बुलाए, उसके लिए सॉरी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 36 कौम के इस धरने में पधारे हुए हमारे पूर्व विधायक जीवाराम जी, हमारे प्रत्याशी दानाराम जी, प्रधान प्रतिनिधि हरचंद जी और समस्त 36 कौम के भाई बंधु, आज हम यहाँ पे धरना देने के लिए बैठे हैं। मेरी एक ही गुजारिश है कि ये धरना जब तक नहीं उठना चाहिए तब तक ये एपीओ नहीं हो जाती या टर्मिनेट नहीं हो जाती, क्योंकि हम बार बार आके, हमें बड़े लोग आके समझाते हैं और हम आश्वासन पे खड़े हो जाते हैं। कंटिन्यूसली मैं देख रही हूँ 3-4 धरने ऐसे ही हुए हैं, आश्वासन मिल जाते हैं, 3-4 धरनों में यही हुआ, आश्वासन देते हैं और हम लोग खड़े हो जाते हैं। वो खड़े हो जाते हैं, वो आश्वासन उनका पूरा होता नहीं है और हमारा जो धरना दिया वो विफल हो जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष तो आज इतना सारा बैठा है, एकजुट होके बैठा है, पर ये विपक्ष जब भी सफल मजबूत बनेगा, जब ये टर्मिनेट होगी, तो अभी कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसमें ये नहीं है कि भाई इनको सरकार ने पावर दी है तो सरपंच भी एक ग्राम पंचायत का प्रथम व्यक्ति होता है, तो उसकी भी ग्राम पंचायत में चलनी चाहिए, उसकी ही बात सुननी चाहिए, क्योंकि जनता सरपंच के पास आएगी, वीडियो के पास नहीं आएगी। और वीडियो का काम होता है सरपंच के संज्ञान से काम करे, तो दोनों को साथ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक पैरेलली काम करते हैं सरकारी तंत्र में। पर अगर वीडियो अपनी मर्जी चलाए और सरपंच को कुछ नहीं गिने तो उस ग्राम का विकास कैसे होगा? फिर वो कहेगा ग्राम विकास अधिकारी, अगर वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इसलिए ये सरकारी तंत्र तो फेल है ही, भ्रष्टाचार तो है ही। ये कमीशन की सरकार है, कांग्रेस तो वैसे ही कमीशन की सरकार है, पर आम जनता कब तक भुगते? पिछले 10 सालों से ये यहाँ पे मंत्री जी है, मंत्री जी का एक ही कहना है कि भाई हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो मंत्री जी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होगी? ये आप लोगों को मंत्री जी से पूछना चाहिए। आप एक जाति, एक समाज विशेष को टारगेट करके नहीं बोल सकते कि आप लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित नहीं है। ये मंत्री जी के वर्डिंग्स थे, तो मंत्री जी को पूछिए इनको शय किसने दी? आम जनता, आप और मैं तो क्राइम करके नहीं आते, जिनको शय दी वो क्राइम करते और उनसे फिर वो पकड़ में नहीं आते। तो इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो आपको चुन के बिठाया। तो ये चीजें आप लोग उनसे पूछिए कि आप सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कैसे हैं?
ये जनता का सवाल होना चाहिए। सरकारी तंत्र फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है, सब कुछ फेल है, तो सुरक्षित कैसे होंगे? 4 रास्ते पे मर्डर हो जाता है, हम सुरक्षित नहीं है। बाप बेटी के घर जाता है, सुरक्षित नहीं है। बेटियां घर में सो रही है, सुरक्षित नहीं है। व्यापारी मार्केट में आ रहा है, सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षित है कौन यहाँ पे? ये चीज आप उनसे पूछिए। वो देखिए, अभी वो मंत्री जी है, भले ही भूपेंद्र जी हो, भले ही सुखराम जी हो, हमें उनसे सवाल करने का हक है कि हम सुरक्षित, आप सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे? आपके हाथ में सरकारी तंत्र है, आपके हाथ में पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है, फिर भी आप सुरक्षित नहीं है। नकल कसिए इन लोगों पे, बंद कीजिए शह देना, तो सब सुरक्षित हो जाएंगे। ये चीजें आप इन लोगों को पूछिए। रोज है ना ये आश्वासन वाला सिस्टम, हम आएंगे, हम कर देंगे, ये वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। आज जो धरना दिया, इस धरने का जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक आप उठोगे नहीं, क्योंकि 30 दिन ही रहे, फिर आचार संहिता लगेगी, जैसे भाई साहब ने बताया। 30 दिन में इनका काम होगा नहीं, ना ये टर्मिनेट होंगे। मोरी देवी जी वैसी की वैसी परेशान, और एक उनका और बढ़ जाएगा कि आप लोग बैठे थे, कुछ हुआ क्या? तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा लेना पड़ेगा। और इस बार एक ही नारा है कि 36 कौम एकजुट होके भाजपा प्रत्याशी को जीताएगी, और भाजपा आएगी तो ही यहाँ का ये दुख खत्म होगा। तो भारतीय जनता पार्टी, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम। हरिया जी ने पहले उनके हरिया भाई बोलो, हुआ बोलो पहला, तुम्हें बीजी बात। शीला जी, आपकी बात में दम है, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, जाने वाले जब तक इसको लाइन आ जाए या सस्पेंड नहीं करे, नहीं जाने वाले। भारत माता री, भारत माता री। अपने मोरी देवी रे कतरी हुई है, कतरो घटना काले में भाड़ियों, अरे दीकरी होफोले आई गरम सिंह जी, हुई आई बूटो थी, राकड़ी बाजू की थी। होफोले मेरे आ तो छोकरी करनी है, एने बापी भेड़ो 7 वर्ष में मेरी बेटा था हनोनी के रिहिन की थी, मेरे को मार भाई रे राकड़ी बाजू की थी। तो छोकरी होफोले पैर बांध तंगड़ून, अने तो अने कारवार माई मेरा सोरो छोड़े ना यूं, मेरे सोरा पुलिस वाली लेना आई, मैं क्यों थो आया क्यों करे रोड अतरा पिया खाजा पीसा नारा अन जेल में जाई मु आपे ओडे उठे तो महिला भी अन एड़ो भ्रष्टाचार करे तो है ही नहीं। थने हर कोई सरकारी नौकरी दी दी है, तो आज बड़ बात नहीं, 3-4 महीना हुआ है। एक भरे आई थी गरम सिंह जी कारोल वाली, मोड़ थोड़ा मई छुपी थी, अन मुझे काल ने सड़का वाला नहीं खूब की ना यूं एनको रत्रो रुपया खाते रहो, हमें 9 करोड़ रुपया आया है हाथों में, 9 करोड़। कोई हाथों में सड़क नहीं आज की तारीख में, ठोकर दी मरो पड़ो। हाँ, तो हमें आने बाहर सरपंच मोर तो महिला सरपंच बेज रे मारो यूं तो यूं बराय, अन महिला ने एड़ो कहता तो बदे है ही नहीं। अन महिला ने दादू तो बापड़ी महिला कटे बाहर जाए, अतरो भ्रष्टाचार भेणगुर। एक हमें आज भरी एक लूटी ओपरो है, बे मारे के हिंग भूगा सियान भी लीदरी गए भूगा काम करो कटे जाऊं, मुंह में आती थी तो मेरे को कहा हिंद जानो था। सुखराम जी घरे मेरे को सुखराम जी ने कार्यकर्ता वाला के सुखराम जी मारा गुर्जा में मार बाबरी चौकी हाँ सुखराम डोकरो कटा घरे एमएलए वेपरा बीजा मंत्री वेपरा नगर पालिका भरी। हाँ, हमें कदी राज आवे नगर पालिका खाली कराओ तो मन भूति नूंग आवे, नहीं तो कदी भूति नूंग नहीं आवे। अतरो भ्रष्टाचार हुआ अपने हाथर में 8-9 बजे पोटी हारे एड़ो बापड़ो हर कोई दुकान वाला की कर जाए, केड़ी खुनारा लूटी, केड़ी कोई लूटी, ये बार नहीं आता है। आतंकवादी तो मुगाए जोड़ारी जड़ उखड़ो निर्णय काटो અને આપણો ભાજપાનો રાજ લાવ્યો તો આપણે ફાયદો લઈએ અને ઘર ઘર અમે એમએલએ વણોપરા અને નહીતર એક એમએલએ જીતાડનો હોય, ઘર ઘર જીતનું નહીં, એક એમએલએ જીતાડનો આપણે તો આપણે ફાયદો લઈએ, ખોટો મજબૂત કરો,
મારી બેન તો બાપડી કટી નહીં જાય એ ભાઈ જ નાટક કરે હા તો અમે આપણો રાજ આવ્યો હોય જો દુનિયા સુધી તો અમે એનો મૂડ્યો તો ઉતર્યા પરાય ઓ જડો તો ભાળી જને કાલ તો દીકરો માથે આવે અમે હેરી આવી ગઈ ઠાપડીએ કે તો મારી સમાજ ભેળી હોય જોધપુર ભેળી હોય એક રાત પર કોઈ છોકરો બીજું કટી આગુ પાછું દેવું એડી મારી મીટિંગ હોય તો આપે અમે અતરો હા તો આપણે કરો મારે લક્ષ્મણ ને બાપડા માર્યો ધોળા દે મારી બિલર નેનગડી મારે અંધારી પોતરી બે મારી બરી દોઈત્રી પોતરી બે કોઈ નહીં કામ વે કોઈ વ્યવહાર નહીં અમે તો આપે मुट्ठी में यूं मजबूत रहिया घर घर झंडी घर घर मारी बहनों आवाज अन मारी बहनों धके बेडावणी अन जय हिंद जय भारत हाथर में लावड़ो राज मोदी ની લાવડો હોય મોદી 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 दिनेश भाई जुड़वा सक्षम में आप भी कहें। भारत माता की मंच पर विराजमान सभी नेतागण, समस्त जातियों से पधारे हुए हमारे पुरोहित समाज की मोरी देवी सरपंच के पक्ष में आप सभी पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अन्याय के खिलाफ किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का आदमी अगर अन्याय करे तो उसके विपक्ष में 36 वर्ण को रहना अपना एक धर्म है। पार्टी कोई भी हो, मेरा भाई भी अगर गलत है तो मैं उसके विरुद्ध में हूं। पार्टी की बात सेकंड आती है। मोरी देवी के साथ में जो ये ग्राम सेवक विमला विष्णु ने प्रताड़ना की है, उसके लिए हम परसोत्तम जी वगैरह मिले। हिंदू सिंह जी ने एक 25 तारीख का ऑर्डर हमारे को बताया कि 25 तारीख को उसको एपीओ कर दिया, जो कॉपी हमारे को दी है एमएलए साहब। और दूसरी बात रही ये धमकी की, धमकी के विरोध में चाहे किसी भी समाज के आदमी को कोई धमकी देता है, 36 वर्ण के लोगों को एक रह के उसका मुकाबला करना है, उस धमकी का जवाब देना है। किसी के बाप की बपोती नहीं साचोर में जो धमकी दे दे, क्यों धमकी दे? धमकी किसी भी जाति के किसी भी कमजोर आदमी को भी धमकी सहन नहीं करनी है। सबको जीने का अधिकार है, राज कानून का है, राज किसी के बाप की विपत्ति नहीं है। नेता कार्यकर्ता और जनता चुनती है, नेता बन के कोई अपने धनी या कोई धमकी देने वाले नहीं बन सकते, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं कांग्रेस में हूँ, 20 साल से कांग्रेस में रहा हूँ। ये एमएलए साहब बैठे जीवाराम जी, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। हमारे वहां भी विपक्ष जीता है, हमारे पंचायत में जाके पूछ लो, किसी भी हम हार के आए, किसी को 5 साल बतलाया नहीं, जीत के आए तो भी सबका काम किया है। जीतना हारना पब्लिक के हाथ में है, पार्टी चाहे कोई भी हो। ऐसा थोड़ा चलेगा कि भाई अगर कांग्रेस वाला जीत जाए तो बीजेपी वालों को जीने नहीं देगा, धमकी देगा, नहीं चलेगा। अन्याय किसी को भी सहन नहीं करना है। अन्याय चाहे आज जीवाराम जी एमएलए साहब बीजेपी के, इनके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं इनके साथ रहूंगा। दादाराम जी बीजेपी के, इनके साथ अन्याय साथ रहूंगा। कोई किसी भी जाति वर्ग के आदमी के साथ, व्यापारी के साथ, किसान के साथ अगर अन्याय होता है, सबको जैसे मोरी देवी का समर्थन दिया है, ऐसे समर्थन देके उन अत्याचारियों का, उन गुंडों का विरोध करना है। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अन्याय के खिलाफ जब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिले तब तक लड़ाई जारी रखनी है। और विमला को एपीओ कर दिया है, अगर उससे आगे भी आप कोई मांग रखते हो तो सभी लोग अपने साथ में रह के इसका मुकाबला करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीराम जी 2 शब्द के सक्षम में। जय बोलो रघुनाथपुरी बाबा की, जय बोलो रघुनाथपुरी बाबा की, भारत माता की। आज इस समारोह में सरपंच मोरी देवी के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ में आप 36 कौम के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जो अन्याय होता है उसमें एकजुट होकर के, एक राय होकर के सभी की आवाज उठेगी, तभी अन्याय ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। जब से ये अत्याचार बढ़ा, सभी सरपंच दुखी है मेरे ख्याल से।
जहां जहां विपक्ष का सरपंच है सभी दुखी है, लेकिन वो बाहर नहीं आते हैं। सभी सबसे पूछते हैं तो काम कुछ होता नहीं है। उनके मन मर्जी से ग्राम सेवक करते हैं। जो सरपंच विपक्ष का है उनके पास में पक्ष वाले ग्राम सेवक लगा देते हैं, उनका काम होता नहीं है। विकास का काम एक सरपंच का तो मुनीम होता है, जैसे सेठ का मुनीम होता है उस तरीके से सरपंच का मुनीम ग्राम सेवक है, उसके कहने पे करना पड़ता है। लेकिन इनका दिमाग इतना खराब है कि इनको सरपंच को कुछ मान्यता नहीं देते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। वो बात तो गई, उसके बाद भी धमकी देना एक मानवता की बात नहीं है। इस धमकी को भी अगर अपन सहन कर लेंगे तो अपन भी मानव नहीं। इस तरीके से इस अन्याय का फैसला, इस अन्याय का विरोध एक मोरी देवी नहीं, एक समाज नहीं, 36 कौम के लोग अपन एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। और इसको जब तक सही सजा नहीं मिले, इसको टर्मिनेट नहीं करे, तब तक अपन को यहाँ से हटना नहीं है। धरने में बैठना पड़े, अल्टीमेटम देना पड़े, विरोध करना पड़े, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय हरीश जी व्यापार संग्रह अध्यक्ष है और हाफ व्यापारी तरीके नहीं एडवार हुआ, थोड़ को हावड़ हलवार मन गड़े। बोलो बाबा रघुनाथपुरी की। आज के धरना में विराजमान सभी 36 कौम के बंधुओं, युवा साथियों, जो गोमी पंचायत के सरपंच को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, इस संबंध में आज 36 कौम ने मिलकर के उनका जवाब देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आज सरकार की आंखें खोलने के लिए, सत्ताधीश पार्टी की आंखें खोलने के लिए ये धरने का आयोजन किया गया है। साथियों, ये धमकी है, धमकी किस किस को दी गई? सोचो, इस धमकी के पीछे हत्या भी हो सकती है और हमारे सांचौर के अंदर हुई है। धमकी लक्ष्मण को मिलती है, उनको सरेआम गोलियों से भूला जाता है। धमकी मंत्री पुत्र को मिलती है, वो कहता है कि हमें मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सरकार को धमकी मिलती है, बड़ी शर्म की बात है। अगर सरकार के अंदर सरकार के आदमी को धमकी मिलती है तो ये कितना ढोंग है भाई, ये ऐसी बातें नहीं चलेगी। जनता सब जानती है धमकी ये सरपंच को मिलती है। मैं कहता हूँ काले कुछ परिणाम आ जाए तो ये मैं कहता हूँ सारी 36 कौम को देखना पड़ेगा। ये सरकार जवाबदार होगी। अगर मंत्री ये सरपंच के पुत्र के साथ में अगर ऐसी घटना हो गई जैसे लक्ष्मण भाई के साथ में हो गई, अगर ऐसी हो गई तो ध्यान रखना साथियों, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। ये धमकी एक ऐसा शब्द है, सांचौर के अंदर धमकी 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 से दबाया जाता है, लेकिन उनको कब तक सहन करोगे साथियों? ये सोचने का विषय है। जब तक आप संगठित नहीं रहोगे, ईंट से ईंट नहीं बजाओगे, तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये जय हिंद, जय भारत। दादाराम जी सक्षम में कहे आप भी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मारा 36 कोमरी बहन रे हाथे जे अन्याय हुए वारे समर्थन रे माए आज 36 कोमरा मारा भाई, मारा युवा साथी, मारा पिता तुल्य बुजुर्ग, मारी मातृ शक्ति आज बड़ी संख्या में पधारी है। याने मैं खूब खूब धन्यवाद दूं। आज आ परिस्थिति केम हमरे जे आगे सब जने भाषण दीदा, आप लोगों ने गौर करजो कि अभी कमजोर केम आ मंत्री साहब एक मिनट में धारे वो कर सके और एक मारी बहन मोरी देवी आते अन्याय हुआ रे माए
हमने परसोत्तम जी वकील साहब क्यों कि एपीओ करीब रही साहब एपीओ नहीं जब उदी बर्खास्त भी करे हटाउदी में उबा नहीं था। आप सबने को आप बहन ने तकलीफ नहीं है अपने सबने तकलीफ है। अगर अबे मात्र शक्ति ने धके नहीं लाओ अगर हुआ ना समर्थन नहीं दो तो आपने धके बहनों ना पे किकर लाभ तो हम क्या आप सबने आ लड़ाई लड़नी है। जितना बड़ी अपनी बहन ने न्याय नहीं मिले आपने सबने रहना है रात और दिन आपने सबने जरा संघर्ष करना है आपने लड़ना है। रही बीजी बात भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार केम क्या अभी खुद आते पीछे लो अभी अधिकारी ने कहूँ को जितना बड़ी आपरे महीने हफ्तो आवे आपरे पूजा में पैसा आवे तो अभी अधिकारी ने कहो कैसो जितना बड़ी अभी खुद ईमानदार नहीं हो जितना बड़ी कोई कोई आपने वो ने कहीं नहीं को केम क्या मंत्री साहब हुआ ने पुलिस वालों ने कहूँ के आपने ध्यान न तो 10 दिनों पहला बात है जंतीलाल जी एक भाई रेटे लाइट रा पैसा मांगा था 25,000 और भाई के नाम वो तो के एसीबी में कंप्लेन करू रही शिकायत करू रही वो भाई ने ठा नहीं हो तो 15 दिनों जेल में रहना आयो हमने कारोलारी बात है और वो पे काले आया तो मैं कहते अधिकारियों भी हमल जो थोड़ा दंड हमें कम रहा है मैं ब्याज आता थोड़ा हिसाब से कहो आपने मौको आती बात है ध्यान रखिए और एक नहीं छोड़ना मंत्री जी भी आप भी हमल जो जे भी आपने शरण दी है जे भी भ्रष्टाचार किया है मैं सब मरे और आपने एक हिसाब पूछो कारण एक गरीब रात है ने जे काले भाई आयो तो मने खूब दुख हुआ एमपी साहब बैठा था उठे आयो पहला मैं क्यों तो पुलिस ने मैं भाई आते थे अन्याय मत करो तो वे पुलिस वाले के साहब मोरे यार कहो करो मेरे ऊपर थी फोन आवे आज सबदे मन के वार हकीकत आज सबदे वार क्या मोरे ऊपर थी फोन आवे मैं ऊपर थी केरो आवे राजदारी नो बात है कि नैना केस में थे साला जे लाइट रा बिल नहीं पड़ता है वो एक हाथों की बीवी बेचारे पेलेंटिया फाड़ी पड़ी हमने एक गांव में 20 चुना रहते जे ईमानदारी थी बिल भरे वो पेलेंटिया को धमकाओ थे राजदारी मुकदमा करो समय तुम्हारा पूरा हो गया है समय हमारा आ रहा है हम आपको पूरा एक हिसाब आपसे लेंगे। आज बड़ी संख्या में आप पधारे हो यह वास्ते खूब खूब धन्यवाद। समय कम है कलेक्टर साहब की बात हुई थी वे क्यों तुम आधा घंटे भाव रही है टाइम बता रहे हुए यह वास्ते जीवाराम जी कही और आप पहलो भारत माता की भारत माता की। आज इस धरने पर फोटो बराबर आवे भारत माता की भारत माता की। आज के इस धरने पर पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी माताओं बहनों सर्वप्रथम मैं आप सबको इतनी भारी संख्या में एक महिला सरपंच के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप सब लोग पधारे हैं आप सबका खूब खूब हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं। मेरे से पहले सारे मित्रों ने सारे वक्ताओं ने जो कुछ भी कहना था सब कुछ अपने अपने शब्दों में अपने अपने विचारों में कह दिया। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है जिस प्रकार से आज हम संगठित होकर के इस बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं 2 महीने रहे हैं और हमारा राज आएगा भाजपा का एमएलए बढ़ेगा और हमारे तमाम सरपंचों को ब्याज सहित जो कमी पेशी रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सरपंचों को पूरा करेगी। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात धमकी की इन धमकियों से अगर डरते तो ये 35 साल सांचौर की राजनीति नहीं करते। मैं भी विधायक रहा हूं आपके आशीर्वाद से हमने भी सरकार के साथ काम किया है लेकिन हम लोग मानवता को ध्यान में रखते हुए किसी भी पार्टी का हो हमने उनके साथ जनप्रतिनिधि के नाते जनप्रतिनिधि के हिसाब से उनका सम्मान किया है उनका स्वागत भी किया और उनको सहयोग भी किया है। लेकिन अब वर्तमान समय में जो 4 साल से ये सरकार कर रही है सरकार के प्रतिनिधि कर रहे हैं इनकी सरकार के जो कार्यकर्ता कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं हमारे सब कार्यकर्ता देख रहे हैं। 4 साल का आने वाले 24 में 5 साल का ब्याज सहित
वसूल करके सांचौर की जनता को, सांचौर की जनता के चरणों में समर्पित कर देंगे। भारत माता की जय। शांति से सबको चलना है, एक लाइन होकर चलेंगे, नारा बोलते बोलते चलेंगे। अपने व्हीकल है वो यहीं रखें। अपन जो भी साधन लेकर के आए हैं कृपया वो साधन यही रखें। अपन तो पैदल जा रहे हैं ना। हाँ, आराम से प्यार से अपने वादे बोलते बोलते, नारे बोलते बोलते सबको शांति से चलना है। भारत माता की। आदरणीय सरपंच जो लेडीज वगैरह जो साथ में है वो लोग सबसे आगे रहे, सरपंच महोदय वगैरह। जय हिंद, जय भारत। सरपंच को कुछ बोलना था, सॉरी मैं पीछे रह गए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सरपंच से क्षमा चाहता हूँ। मोबाइल एक तो विजुअल बना दे, अगला भीड़ निकले नहीं। ये तो लेकर तो बाजार निकले, बाजार पर धकाल जा। ज्ञापन दीदा बात विजुअल नहीं हो। कलेक्टर पड़ो ग्राम मैं इसको नहीं लो, मैं पड़ा मैंने छोड़ दियो के। हाँ तो मैं स्कूटी लिया बाहर अपन बाहर भाई हाँ तो 1 मिनट।